जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, ज्वालाजी शक्तिपीठ में वहां कितनी ज्योतियां जलती हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर पंडित और चापलूस गांव वाले। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक पंडित रहते थे। उनकी बुद्धि की तारीफ हर जगह होती थी। उनके गांव में ही बहुत से लोग उन्हें कम बुद्धि का कहते थे। कई लोग उनके चालाकी से जलते थे, मगर मुंह पर उनके चापलूसी करते थे। पंडित की छठी बुद्धि को शक था कि इन लोगों के प्यार में कुछ झूठ छुपा है। वे बहुत दिनों से गांव घर के लोगों के अनमोल प्यार की परीक्षा लेना चाह रहे थे। अगर बात सिर्फ गांव वालों की होती तो पंडित जी अपने जुगाड़ से ही उन्हें तुरंत फिट कर देते, मगर उन्हें तो अपने घर वालों की बातों में भी मिलावट की बास आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न सबको एक ही बार में आजमा लिया जाए। बहुत दिन सोच विचार के बाद पंडित जी एक सुबह बिस्तर से नहीं उठे। सूरज चढ़ गया छप्पर पर, मगर पंडित जी अपना बिस्तर नहीं छोड़ रहे थे। पंडिताइन को जरा अंदेशा हुआ। पंडिताइन पंडित को जगाने गई और चिल्लाने लगी, अरे बाप रे बाप! पंडित जी के मुंह से तो झाग निकलता हुआ उन्हें दिखाई दिया और बेचारे बिछौने से नीचे गिरे हुए एक कोने में पड़े थे। पंडिताइन तो लगी कलेजा पीटकर वहीं चिल्लाने। बेटा भी माँ की आवाज सुनकर पंडित जी के पास आया। नजारा देखकर उसका कलेजा भी दहल गया। उसको लगा वह भी फफक कर रोए। इधर पंडिताइन कलेजे पर दुहत्थी मार मार कर चिंघाड़ रही थी। उधर बेटा कहे जा रहा है कि हमारा सब कुछ कोई ले ले, बस हमारे पिताजी को लौटा दे। इधर महादुखद खबर सुनकर पंडित से उनके मरने पर अपने खर्चे पर गंगा भेजने का वादा करने वाले मुखिया जी पहुंच गए। गोदान का भरोसा दिलाने वाले सरपंच बाबू भी वहां पहुंच गए। लगे दोनों जने पंडित जी के बेटे को समझाने। हाँ, बड़े प्रतापी आदमी थे। पूरे गांव में इनकी बहुत चर्चा थी। अब विधि का विधान तो यही था, जो हो गया बेटा उसे भूल जाओ। उधर जिंदगी भर पंडित जी का हजाम रहा एक महाल भी वहां ज्ञान बांट रहा था। करनी देखो मरनी बेला देखा। पंडित जी जैसे उम्र भर सबको बुड़बक बनाते रहे, वैसे ही चटपट से अपने प्राण भी त्याग कर चले गए। सारा भोग विलास बाकी ही रह गया। सरपंच बाबू पंडिताइन को दिलासा दिए जा रहे थे। पंडित जी बहुत धर्मात्मा आदमी थे, सीधे स्वर्ग गए हैं। अब उनके पीछे रोने पीटने का कोई कारण नहीं है। कुछ रुपया पैसा रखे हो तो गोदान करा दीजिए, वैकुंठ मिलेगा पंडित जी को। उधर मुखिया जी पंडित जी के लड़के को बोले, जल्दी करो भाई, घर में लाश ज्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए। ऊपर से मौसम भी खराब है। गांव के दो लोगों को तुम्हारे घर के पीछे से लकड़ियां काटने के लिए भेजा है, जल्दी से चलो। फिर दो आदमी पंडित जी को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगे। लेकिन पंडित जी की कद काठी जितनी बड़ी थी, उनके घर का दरवाजा उतना ही छोटा था। अपनी जिंदगी में पंडित जी झुककर निकल जाते थे, लेकिन अभी लोग पंडित जी को पकड़कर बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तभी गांव के मुखिया कड़क कर बोले, अरे सूरज बड़ई को बुलाओ, दरवाजा काट देगा। सूरज तुरंत औजार पाती लेकर हाजिर हो गया। तभी पंडित जी का बेटा बोल पड़ा, रुको सूरज भाई, पिताजी तो रहे नहीं, उन्होंने बड़े शौक से यह दरवाजा बनवाया था। इसको काटने से उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। अब तो वे दिवंगत हो गए हैं, शरीर तो उनका रहा नहीं, सो उनका पैर बीच से काटकर छोटा कर दो, फिर आराम से वे निकल जाएंगे। सब एक बार तो पंडित के लड़के को देखने लगे। फिर उन्होंने बढ़ई की तरफ इशारा करते हुए आदेश दिया कि काट दो पंडित जी का पैर। हूं करके सूरज बढ़ई जैसे ही पंडित जी के घुटने पर आरी रखा, पंडित जी फटाक से उठकर बैठ गए और बोले, रुको, अभी हम मरे नहीं हैं। वो तो हम तुम सब लोगों की परीक्षा ले रहे थे कि मुंह पर ही खाली अपने हो कि मरने के बाद भी। अब तो सरपंच बाबू, मुखिया जी और नाई, उनका अपना बेटा, सबका मुंह बासी जलेबी की तरह लटक गया। आखिर सबके पोल खुल गई थी। पंडित जी तो नकली मर के असली जी गए। लेकिन तभी से यह कहावत बन गई कि पंडित मरे गांव पढ़े, मतलब बुरे वक्त में ही हित और अहित की पहचान होती है।
चलिए दोस्तों, एक और कथा श्रवण करते हैं। ये कथा है आलसी लड़का और साहूकार। एक गांव में एक साहूकार और उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक लड़का रहता था। साहूकार रोजाना सुबह जल्दी उठता, सबसे पहले मंदिर जाता और फिर अपने सारे काम देखता था। साहूकार रोजाना अपने लड़के को भी साथ चलने के लिए कहता था, लेकिन उसका बेटा एक नंबर का आलसी था और साहूकार के बार बार कहने पर भी वह काम पर नहीं जाता था, बस सोता ही रहता था। एक दिन साहूकार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और एक दिन अचानक उसकी मौत भी हो गई। साहूकार की पत्नी और उसके लड़के को बहुत दुख हुआ। साहूकार के मर जाने के बाद भी साहूकार का बेटा पहले की तरह आलसी ही था और काम पर नहीं जाता था। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें कारोबार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। साहूकार की पत्नी ने अपने लड़के को बोला कि तुम काम पर जाया करो, वरना यह घाटा इसी तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन लड़के ने बोला कि माँ, मुझे तो काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं इसे कैसे संभालूंगा। माँ ने बोला कि बेटा, तुम अपने नाना के पास जाओ, वह इस काम के बारे में जानते हैं। तुम्हारे नाना तुम्हें निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। माँ की बातें सुनकर लड़का अपने नाना के पास पहुंच गया और सारी बातें अपने नाना को बताई। लड़के की सारी बातें सुनकर लड़के के नाना ने लड़के को बोला कि बेटा, तुम रोजाना सुबह जल्दी उठकर पहले मंदिर जाना और फिर जहां जहां तुम्हारे पापा का काम फैला हुआ है वहां पर भी जाना। ध्यान रहे, तुमको ये रोजाना करना है। लड़के को बात समझ आ गई और अपने नाना को बोला, ठीक है नाना जी, मैं आज से रोज अपने पापा की तरह जल्दी उठकर पहले मंदिर जाऊंगा और फिर जहां जहां काम फैला हुआ है वहां वहां जाऊंगा। अब लड़का रोजाना सुबह जल्दी उठता, सबसे पहले मंदिर जाता, फिर अपने सारे काम देखता। दरअसल हुआ ये कि उनके मजदूरों को मालूम हो गया कि उनका मालिक रोजाना काम पर आने लगे हैं, इसलिए पहले जो वो घोटाला करते थे उन्होंने वह घोटाला करना बंद कर दिया ताकि कभी किसी दिन पकड़े ना जाएं। अब धीरे धीरे उनका मुनाफा बढ़ने लगा। लड़का बहुत खुश था और अपनी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई और उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, अपने नाना के पास जाओ और उन्हें धन्यवाद बोलो, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा काम फिर से चलने लगा है। लड़के ने ऐसा ही किया। वह अगले ही दिन अपने नाना के पास पहुंच गया और नाना से बोला कि आपकी वजह से हमारा काम फिर से चलने लगा। नाना ने कहा, बेटा, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। और फिर नाना ने सारी बातें लड़के को समझाई कि कैसे उसके आलस का फायदा उठाकर उसके मजदूर काम में घोटाला कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा था। लड़के को सारी बात समझ आ गई और उसने नाना के सामने कसम खाई कि जिंदगी में आज के बाद वो कभी भी आलस नहीं करेगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल क्रिएट किया है, उस पर हम एनिमेटेड वीडियोज डालेंगे। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।